तो सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुना, श्री हरि ने लीला रूप पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली और तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि वो साक्षात विष्णु है, परंतु उनका पतिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी कि हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे जाएंगे, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर हो, पत्थर के समान कठोर हो, दया रहित हो, दया की तुम्हें कोई चीज नहीं है, दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे हिसाब से पाषाण स्वरूप हो जाओ, अर्थात पत्थर हो जाओ। जब ही भगवान शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। बोलो शंकर भगवान। तो शरद कुमारी बतला रहे, मुनि यों कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रो रही है और शोकार्त हो रही है, बहुत विलाप कर रही है। इनमें वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। श्री हरि श्री भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखदायक होगा वही मैं तुमको बतलाऊंगा। हे भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उनके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण करके कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। बोलो श्री विष्णु भगवान। और नदी रूप में पर्वत हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। वैकुंठ में विहार करती रहो, तुम्हारा ये शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी वो नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात नदी का रूप धारण कर लेगा। वह नदी भारतवर्ष में पूर्ण रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और महादेव जी कहते हैं, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुम तुलसी का प्रधान स्थान होगा, अर्थात भगवान भोले को भोग लगाने में तुलसी का प्रथम स्थान है। बगैर तुलसी के भगवान का भोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। बोलो श्री विष्णु भगवान की।